हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, हिंदी व्याकरण की हमारी जो प्रैक्टिस सीरीज चली हुई है उसके अंदर हमने क्या है, फर्स्ट क्लास हमारा प्रैक्टिस फर्स्ट चैप्टर की हमने क्या है कर लिए संज्ञा वाले की। तो आज हमारा क्या है सेकंड चैप्टर है जो होने वाला है सर्वनाम। तो आज हम सर्वनाम के क्वेश्चन करेंगे। उसके अंदर हमने क्या है इस प्रैक्टिस सेट के अंदर मैंने 25 क्वेश्चन लिए हैं। तो आप लोग भी क्या है आंसर देने की ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना आपके 25 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए। ऑनेस्टली करना, ठीक है, ऐसे ही नहीं कि कर देना, ठीक है। और आप लोग भी क्या है वीडियो को पॉज करके आंसर देने का ट्राई करना। यहाँ पर किसी का कोई टेस्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ आपकी क्या है एक समझ ही बनेगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ। सर्वनाम होते क्या है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। अब बात आती है सर्वनाम के जो भेद भेद कितने होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के हमारे कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अब इनकी संख्या की बात करें तो ये संख्या में कितने होते हैं, संख्या में होते हैं ये 11, ठीक है। जैसे मैं हम तू आप कोई कुछ जो सो, ये सारे हमारे क्या है सर्वनाम की संख्या होती है। 11 संख्या में होते हैं। भेद होते हैं इनके 6। और जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसके क्या है, वो 3 पार्ट्स में फिर डिवाइड होता है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, उत्तम मीन्स जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला, यानी मैं और हम, और इनकी जितने भी कारक विभक्ति आती है वो सारी, ठीक है। और मध्यम में यानी जो श्रोता है, सुनने वाला होता है, तू तुम और आप, ठीक है। और अन्य में ये मतलब ये वे, वो क्या है अन्य हो गए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण निम्न में से कौन से है। वह, जिसे, वही। बी ऑप्शन में क्या है, मैं हम हमें। एंड थर्ड में क्या है, कोई कुछ किसी। और फोर्थ में है तू तुम आप। तो आप लोग भी वीडियो को पॉज करके अपना आंसर क्या है सोच लेना कि क्या होगा, फिर आप मैच कर लेना। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है, वह। तो यह वह, ये क्या है, यह वह, ये क्या है अन्य के लिए भी यूज होते हैं। और जब किसी चीज की क्या है निश्चितता का, यानी जब कोई चीज निश्चित है तो वहां पे भी यूज करते हैं, ठीक है। और जिसे, ये क्या है, जिसे क्या है संबंध बताता है, ठीक है। नेक्स्ट, मैं हम हमें, तो ये क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। कोई कुछ किसी, तो ये क्या है अनिश्चितता का बोध करा है कि हमें नहीं पता कि कौन, कोई कुछ किसी सब, ये सारे हमारे क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। और तू तुम आप, तो ये पुरुषवाचक के अंदर हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोई दरवाजे पर खड़ा है, तो इस वाक्य में जो कोई शब्द है उसमें कौन सा सर्वनाम है वो हमें बताना है। तो कोई कुछ अभी बताइए क्या है, हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। संबंधवाचक में क्या होता है, जब संबंध बताया जाता है तो संबंधवाचक में जो सो जैसा वैसा जितना उतना, तो ये क्या है संबंधवाचक हो गए। प्रश्नवाचक आप लोगों को अच्छे से पता होगा, कौन क्या कहा, ये सारे क्या है प्रश्न पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। अनिश्चयवाचक, सॉरी यहाँ पे ना कोई का मतलब अनिश्चय आएगा, ये देखो मैंने लगा निश्चय, ये क्या है अनिश्चयवाचक आएगा, अनिश्चयवाचक। और निश्चयवाचक में यानी कोई चीज निश्चित है, यानी निश्चितता का बोध करा रहा है, यह वह, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, सर्वनाम के संबंध में कौन सा एक क्या है असत्य कथन होगा। क्या है असत्य, यानी इसके अंदर 3 जो कथन हो गए वो सत्य है और एक जो है असत्य, इट मीन्स जो गलत है वो हमें देखना है। तो देखो फर्स्ट में क्या दे रखा है, सर्वनाम वह शब्द है जो शब्दों का विराम है, यानी सर्वनाम का अर्थ बता रहा है कि शब्दों का विराम। तो यही हमारा क्या है रोंग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो सर्वनाम का जो है अर्थ होता है वो क्या होता है सबका नाम। क्या होता है सबका नाम, सर्वनाम यानी सबका नाम। तो ये स्टेटमेंट ही हमारी गलत है, आगे पढ़ेंगे। सर्वनाम के रूप लिंग के अनुसार नहीं बदलते, ये भी ठीक है। संज्ञा की तरह सर्वनाम विकारी शब्द है, हाँ विकारी शब्द है, इनमें परिवर्तन आता है, ठीक है। वचन कारक के प्रभाव से इनका रूप नहीं बदलता, नहीं बदल, जैसे मान लो कोई लड़का है तो हमने बोल दिया उसने खाना खाया, अब लड़की है उसकी जगह, ठीक है। तो उसने खाना खाया, तो क्या है कुछ नहीं बदला, लिंग वचन कारक के
से इनका रूप नहीं बदलता है। तो जो फर्स्ट है यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर होएगा, क्योंकि यही स्टेटमेंट क्या है, गलत दी हुई है, तो हमें तो जो गलत है वही बताना था। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, वह कितनी गोरी लग रही है। तो इस वाक्य में जो वह शब्द है इसके अंदर बताना है हमारा कौन सा सर्वनाम है। तो यह वह ये क्या है, निश्चितता का बोध कराते हैं। तो इसमें क्या हो, कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आप सब खाना बना लीजिए। तो इस वाक्य में जो आप शब्द दिया गया है इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो इसका भाई ये डी ऑप्शन नहीं है, इसके अंदर डी ऑप्शन और लिख लो एक, यहाँ पे लिख लो आप संबंधवाचक लिख लो। ठीक है, तो आप खाना बना लीजिए। तो आप ये किस में आता है, आप आता है हमारा कौन से अंदर, पुरुषवाचक के कौन से भाग के अंदर, वो आता है जैसे तू तुम आप, यानी मध्य पुरुषवाचक के अंदर। कहाँ पे आता है हमारा, मध्य पुरुषवाचक के अंदर। उत्तम पुरुष में तो क्या, उत्तम यानी मैं ही तो उत्तम हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, तो मैं और हम। ठीक है, और अन्य में क्या आ जाता है, ये वे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसके अंदर क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाचक है, यानी पुरुषवाचक के देखने आपको कौन से हैं। ठीक है, तो देखो भाई, फर्स्ट देखो, हम तुम ये वे, आप कुछ यह जो। ठीक है, जो कोई वह स्वयं, मैं तुम आप किसी। अब देखो, हम ये क्या है, पुरुषवाचक में क्या है, उत्तम पुरुषवाचक है, मैं और हम। तुम किस में आता है, तू तुम आप, ये क्या है, मध्यम पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक का जो भाग है मध्यम पुरुषवाचक। ठीक है, ये वे किस में आते हैं, पुरुषवाचक का जो अन्य पुरुषवाचक वाला भाग होता है उसमें आते हैं ये वे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये कुछ, ये क्या है हमारा, उसके अंदर आता है अनिश्चयवाचक के अंदर। ठीक है, आप तो आ जाता है हमारा मध्यम पुरुषवाचक के अंदर, बट यहाँ पे कुछ जो है वो अनिश्चयवाचक के अंदर दिया गया है। यहाँ पे जो जो हमारा संबंधवाचक है, कोई यहाँ पे अनिश्चयवाचक है, यह वह ये क्या है, निश्चयवाचक के अंदर यूज करते हैं, और स्वयं जो होता है वो हमारा निजवाचक के अंदर आता है। इसमें मैं हमारा उत्तम पुरुषवाचक है, तुम तो दे रखा है हमारा मध्यम पुरुषवाचक, आप बट यहाँ पे जो किसी दे दिया ये हमारा क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, मुझे अपने घर जाना है। तो वाक्य में क्या है, सर्वनाम बताना है, मुझे अपने घर जाना है। तो इसमें बताओ आप क्या आएगा, निजवाचक आएगा, निश्चयवाचक आएगा, पुरुषवाचक आएगा, या फिर अनिश्चयवाचक आएगा। मुझे शब्द में बताना आपको। ठीक है, वैसे अंडरलाइन करके नहीं देगा तब भी आप सेंस को पकड़ लेना, अगर अंडरलाइन नहीं है तो मुझे। अब देखो स्ट्रेस कहाँ पे पड़ना, मुझे पे स्ट्रेस पड़ा, मुझे अपने घर जाना है, तो मुझे शब्द में क्या है, आपको सर्वनाम ढूंढना है। तो मैं, मुझे, हम, हमारा, तो ये किसके अंदर आते हैं, पुरुषवाचक के अंदर। जो हमारा कौन सा भाग होता है पुरुषवाचक का, जो उत्तम पुरुषवाचक होता है, तो उसके अंदर आता है। बट यहाँ पे उत्तम पुरुषवाचक नहीं दिया गया, तो पुरुषवाचक है, तो ये किसके अंदर चला जाएगा, हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। तो हमें निश्चयवाचक सर्वनाम देखना कौन से ऑप्शन के अंदर दिया गया है। कोई कुछ भी करे हमें क्या, अब यहाँ पे तो क्या है, कोई कुछ, ये क्या है, अनिश्चयवाचक हो गया। ठीक है, आपका शुभ नाम क्या है, यहाँ पे देखो ये क्या है, प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पे, तो ये क्या है, हमारा प्रश्नवाचक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इस पार्क को देखो कितना सुंदर है। तो इस पार्क को देखो, इस पार्क को देखो कितना सुंदर है। तो इस, ये शब्द देखो, इस, अब कितना देख के आप प्रश्नवाचक मत कर देना, ध्यान देखो, इस पार्क को, प्रश्नवाचक, यहाँ पे प्रश्नवाचक साइन भी नहीं है एक तो। ठीक है, इस यानी क्या है, ये निश्चितता का बोध करा रहा है, इसको देखो, इस पार्क को देखो कितना सुंदर है। तो ये हमारा क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर हमारा यही होगा। अरे तू क्या कर रही है, तो इसके अंदर भी हमारा क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, ये हमारा क्या है, उसमें चला जाता है,
तू तुम पुरुषवाचक के मध्यम पुरुषवाचक में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कौन सा कथन सत्य है। अब इसमें क्या है, हमें 4 ऑप्शन में से जो स्टेटमेंट सही है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फर्स्ट देखो क्या है, सर्वनाम संज्ञा की तरह प्रयुक्त होता है। सेकंड क्या दे रहा, सर्वनाम के बिना वाक्य सुंदर हो सकते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। फोर्थ है, सर्वनाम के भी अपने लिंग वचन होते हैं। तो आपको कौन सी बात सही लग रही है इसमें से। फर्स्ट देखो, सर्वनाम संज्ञा की तरह प्रयुक्त होते नहीं, ये बात हमारी क्या है, रोंग है। सर्वनाम संज्ञा की तरह प्रयुक्त नहीं होते, ये क्या है, सर्वनाम संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त होते हैं। तब आता ना, तब तो ये हमारा करेक्ट हो जाता, बट यहाँ पे गलत है। सर्वनाम के बिना वाक्य सुंदर हो सकते नहीं, हो सकते। क्यों, क्योंकि बार बार देखो, बिना सर्वनाम के हम वाक्य को लिखते तो वो क्या है, बहुत ही ओड लगेगा। जैसे राम खाता है, राम सोता है, राम पढ़ रहा है, तो ये बार बार हम संज्ञा को रिपीट करें, सर्वनाम का यूज नहीं कर रहे, तो क्या ये बोलने में अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा। तो ये भी क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर हम सर्वनाम का यूज करते थे तो वो क्या है, देखने में क्या है, सुंदर होगा। सर्वनाम के बिना वाक्य सुंदर हो सकते नहीं, हो सकते भाई, ये बात गलत है। थर्ड देखो, सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। सर्वनाम का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि बार बार संज्ञा के जो रिपीटेशन है उसको अवॉइड करने के लिए तो हम सर्वनाम का यूज करते हैं ना। सर्वनाम के भी अपने लिंग वचन होते, तो ये बात भी गलत है। तो सर्वनाम के कोई लिंग वचन नहीं होते, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है, ये कथन हमारा सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, महेश स्वावलंबी छात्र है, उसे जितना काम करना होता है उतना वह स्वयं कर लेता है। इस वाक्य में कौन कौन सी सर्वनाम है, तो वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो, महेश स्वावलंबी छात्र है, ठीक है, उसे जितना काम करना होता है उतना वह स्वयं कर लेता है। अब बताओ, मैंने आपको हाईलाइट भी कर दिया, अंडरलाइन करके, अब आप बताओ कौन सा है। देखो, उतना जितना, ये क्या है, संबंधवाचक है, यानी संबंध को दर्शाते हैं, ठीक है। स्वयं, मैं खुद से ये काम कर लूंगा, स्वयं कर लूंगा, अपने आप कर लूंगा, तो ये क्या है, किसको बताते हैं, ये निजवाचक सर्वनाम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। खुद कर लूंगा, अपने आप कर लूंगा, स्वयं कर लूंगा। तो देखो, अब देख लो स्वयं से निजवाचक कौन से ऑप्शन में, तो सबसे पहले निजवाचक चेक करो आप, ठीक है। तो निजवाचक हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसी से भी हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर क्या है, संबंधवाचक दे रखा है, जितना उतना, संबंधवाचक कहाँ पे है, इनमें दो में दे रखा है, बट हमारा तो आंसर तो निकल ही गया निजवाचक से, क्योंकि निजवाचक ऑप्शन नंबर डी के अंदर ही है, ठीक है। तो संबंधवाचक भी दे रखा है। अब यहाँ पे देखो, वह, एक हमारा सर्वनाम वह रह गया है, तो वह, यह, वह, ये क्या है, हम अन्य पुरुषवाचक के अंदर भी यूज करते हैं। तो हमारा अन्य पुरुषवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। यानी सीधा एक शब्द दे रखा है हमें, तो इसका जो प्रयोग है कैसे नहीं किया जा सकता, क्रिया विशेषण के रूप में नहीं किया जा सकता, सर्वनाम के रूप में, संज्ञा के रूप में, या फिर विशेषण के रूप में। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो, क्रिया विशेषण के रूप में, यानी क्रिया की विशेषता बताने के लिए यूज कर सकते नहीं कर सकते, तो देखो कर सकते, वह सीधा दौड़ रहा है, सीधा दौड़ रहा है, तो क्रिया विशेषण में तो हो गया, उसने क्या है, क्रिया की विशेषता बता दी, ठीक है। सर्वनाम में क्या इसका यूज कर सकते हैं, सर्वनाम से कोई सीधा शब्द से कोई बनेगा हमारा वाक्य, नहीं बनेगा। संज्ञा से देखो, संज्ञा से बन सकता है, संज्ञा से भी नहीं बनेगा। विशेषण से देखो आप, विशेषण से क्या है, वह आदमी बहुत सीधा है, वह आदमी सीधा है, तो विशेषण से भी बन जाएगा और क्रिया विशेषण से भी बन जाएगा। तो इसका जो, एक मिनट, तो इसमें क्या है, सीधा शब्द का जो किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो इसका क्या है, सर्वनाम के रूप में भी इसको प्रयोग नहीं कर सकते और संज्ञा के रूप में भी, तो इसके दोनों ऑप्शन करेक्ट होएगी, ठीक है। संज्ञा के रूप में भी इसका प्रयोग नहीं कर सकते और सर्वनाम के रूप में भी,
क्रिया विशेषण और विशेषण के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके करेक्ट ऑप्शन बी और सी दोनों होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। कौन का प्रयोग किसके लिए होता? कौन, क्या, ये प्रश्न पूछने के लिए करते, बट यहाँ पे हमें तो प्रश्नवाचक दिया ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो, सजीवों के लिए, निर्जीवों के लिए, या फिर दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ आप कौन। अब जैसे मान लो कोई पत्र है आपका, कोई डाकिया आपका पत्र दे के गया, तो उस पत्र के लिए हम ये बोलेंगे कौन आया है? नहीं बोलेंगे ना। तो कोई आदमी आया तो उसके लिए यूज कर सकते कौन आया है। तो इट मीन्स कौन शब्द का जो प्रयोग है वो हम सजीवों के लिए कर सकते हैं, निर्जीवों के लिए नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। जिन सरनामों का प्रयोग बात सुनने के लिए होता है तो वो क्या है? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक, या फिर कोई नहीं। उत्तम मीन्स बोलने वाला होता है, वक्ता यानी जो बोलता है। तो उसकी सुनता कौन है? श्रोता। तो श्रोता के लिए हम किसका यूज करते हैं? श्रोता यानी उत्तम मीन्स बोलने वाला, और श्रोता सुनने वाला कौन सा होता है? मध्यम वाला, यानी जो बीच में होता है वो क्या है? सुनता है। ठीक है, तो मध्यम पुरुषवाचक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सॉरी 14। हम लाल किला देखने जाएंगे तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक है, पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, या फिर संबंधवाचक है? तो हम लाल किला देखने जाएंगे तो हम किसके अंदर आता? पुरुषवाचक के अंदर। पुरुषवाचक के भी कौन से भेद के अंदर? वो हमारा पुरुषवाचक के उत्तम पुरुषवाचक के अंदर। ठीक है, तो उत्तम पुरुषवाचक अगर दिया होता तो हम उस ऑप्शन के साथ जाते, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15। जैसे वह आई वैसे ही चली गई, तो इस वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो जैसे, वैसे, जैसे, वैसे, जो, सो, ये क्या है? संबंध बताते, जितना उतना। तो जैसी वैसे, तो ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, 16 नंबर पे देखो। किसी को बुलाओ, वाक्य में जो किसी दिया गया है इसमें से क्या है? किसी, कोई, कुछ, किसी, ये क्या है? हमारे निश्चयवाचक है या फिर अनिश्चयवाचक है? तो ये हमारे क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, संयुक्त सर्वनाम क्या होते हैं? जब दो सर्वनाम को जब एक साथ लिखते हैं तो वो क्या होते हैं? हमारे संयुक्त सर्वनाम होते हैं। और सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? जो क्या है? संज्ञा से पहले आके उसकी क्या है? विशेषता बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, 17 देखो। मैं अपने आप जूते साफ कर लेता हूँ। इस वाक्य में जो अपने आप शब्द दिया गया है इसमें कौन सा सर्वनाम है? अपने आप, खुद से, स्वयं, आप, ये क्या है? किसको बताते हैं? ये हमेशा किसको बताते हैं? हमारा निजवाचक सर्वनाम। क्या है? निजवाचक, यानी मैं अपने आप ये काम कर लूंगा, मैं खुद से पढ़ लूंगा। तो ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। ठीक है, 18 पे देखो आप। आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए। तो इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो इसमें भाई अंडरलाइन नहीं दिया गया है, यहाँ पे कर लो इतना और कुछ। ठीक है, आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए। तो इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखना है। तो इतना, कुछ, ये क्या होता है? कौन से सर्वनाम के अंदर आते? इतना, जितना होता ना, जितना उतना, जितना उतना। जब तो हमारा क्या है? संबंधवाचक के अंदर आता, बट यहाँ पे इतना दे रखा है और कुछ दे रखा है। ध्यान करना, इतना दे रखा है और कुछ दे रखा है, तो ये हमारा किसके अंदर जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर जाएगा। ठीक है, 19 देखो। सब और सब कोई सर्वनाम किस प्रकार का उदाहरण है? तो सब और कोई जब दो सर्वनाम एक साथ देते हैं तो ये किसके अंदर जाते हैं? हमारे संयुक्त सर्वनाम के अंदर। किसके अंदर जाते हैं? संयुक्त सर्वनाम के अंदर। अगर इनको मान ले अलग अलग करके पूछता, सब के अंदर भी हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है और कोई के अंदर भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, बट इन दोनों को क्या है? कंबाइन करके साथ में लिखते हैं, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? संयुक्त सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखो। आप भला तो जग भला, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? यानी आप, यानी खुद की बात कर रहा है, अपने आप की बात कर रहा है कि आप भला तो जग भला।
तो ये किसके अंदर जाएगा, हमारा पुरुषवाचक के अंदर जाएगा, निजवाचक के अंदर जाएगा, संबंधवाचक के अंदर जाएगा, निश्चयवाचक के अंदर जाएगा। आप यानी खुद की बात कर रहा है कि मतलब अपना भर गया तो जग का भर गया, तो इसका मतलब हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम के अंदर जाएगा ये हमारा। ठीक है। 21 देखो, जिसे हमने बुलाया था वह आया है। इस वाक्य में जो वह है इसके अंदर कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है, उत्तम पुरुषवाचक है या फिर निजवाचक है। तो जिसे हमने बुलाया था क्या है, जिसे हमने बुलाया था वह आया है। तो जिसे और वह का क्या है, संबंध है। तो नहीं, जिसे हमने बुलाया था वह आया है मतलब हमने किसी को बुलाया था। तो जिसे और वह में क्या है, संबंध है। इन दोनों के अंदर क्या है, संबंध की बात हो रही। तो इसके अंदर हमारा क्या जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपस में क्या है, रिलेट कर रहे हैं, अलग अलग नहीं है। 22 वाले देखो, मध्यम पुरुषवाचक में क्या है, तू का बहुवचन क्या होगा। मध्यम पुरुषवाचक के अंदर जो तू होता है उसका सही बहुवचन क्या होगा, आप लोग होगा, तुम लोग होगा, हम होगा या फिर ये लोग होगा। तो इसका बहुवचन बनाना है, तो बहुवचन क्या होगा, सही जो बहुवचन बनेगा वो आप लोग बनेगा, तुम लोग बनेगा, हम बनेगा या ये लोग बनेगा। अगर आप पूछता तब तो हमारा आप लोग होता, बट ये तो तू का पूछ रहा, तो तू का क्या हो जाएगा, हमारा तुम लोग हो जाएगा। ठीक है। 23 नंबर पे देखो, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। तो वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो वे, ये क्या है, किसी अन्य की बात करते हैं, किसी तीसरे की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये हमारा पुरुषवाचक के अंदर कौन सा है, अन्य पुरुषवाचक है। बट ऑप्शन में हमारा अन्य पुरुषवाचक नहीं दिया गया है, तो हम पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ जाएंगे। ठीक है। 24 देखो, कौन आया है। तो इसके अंदर हमें बताना है कि ये क्या है, सर्वनाम है। ये तो आपको पता है सबको कि ये सर्वनाम है। ठीक है। फिर देखो कि पुरुषवाचक है या फिर संबंधवाचक है या फिर प्रश्नवाचक है या फिर निश्चयवाचक है। तो कौन कौन का यूज हम किसके लिए करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए करते हैं ना। तो ये भी क्लियर हो गया कि ये हमारा क्या है, प्रश्नवाचक है। क्या है ये, प्रश्नवाचक है। फिर देखो, पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है, कौन। तो कौन क्या है, पुल्लिंग है हमारा। ठीक है। एक वचन है या फिर बहुवचन है, तो ये एक वचन है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या है, कौन हमारा प्रश्नवाचक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का जो अपादान कारक है उसमें बहुवचन रूप बताना आपको। क्या है, अपादान कारक के अंदर कारक पढ़ रखा है ना आप लोगों ने। तो अपादान कारक की जो विभक्ति होती है या परसर्ग जिसको बोलते हैं वो क्या होती है, अपादान की होती है से, यानी अलगाव वाली स्थिति होती है से। तो इसमें देखो, किसी से, किन से, किन्हीं से या फिर किन को। अब हमें अनिश्चयवाचक भी चाहिए और उसका बहुवचन बनाना है। अनिश्चयवाचक का बहुवचन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन बनाना है हमें। तो वो क्या बनेगा, किसी से बनेगा, किन से बनेगा, किन्हीं से बनेगा या फिर किन को बनेगा। तो जो इसका जो अपादान कारक में जो बहुवचन बनेगा वो क्या बनेगा, किन्हीं से। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। तो गाइज आज हमने क्या है, आज के प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने अपने 25 क्वेश्चन कवर किए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना आपके 25 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। और कल मंडे को होगा अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर विशेषण। हम विशेषण वाले चैप्टर के प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन करेंगे और आप लोग भी क्या है उसको अच्छे से पढ़ के आना। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं या फिर आपको कहीं और से पढ़ना है तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो। ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल मंडे को मिलते हैं अब एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।